आज हम बात करेंगे क्या न्यूमरोलॉजी आपके शादीशुदा जीवन को प्रभावित करती है। मैं रविंदर कौर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कोच। क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी में बार बार परेशानियां आ रही हैं? छोटी छोटी बातों में आपस में बहस हो रही है? क्या आपके जीवन में, आपकी शादीशुदा जीवन में बहुत ही संघर्ष आ रहा है? तो इसका कारण आपके न्यूमरोलॉजी में छुपा हुआ है। आपके नंबर और आपके पार्टनर के नंबर क्या मेल नहीं खा रहे हैं? अगर आपका नंबर आपके पार्टनर के नंबर से मेल नहीं खाता है तो आपके शादीशुदा जिंदगी में संघर्ष हो सकता है। और अगर आपका नंबर और आपके पार्टनर के नंबर में संतुलन है तो ये आपको एक खुशहाल जिंदगी या खुशहाल रिलेशनशिप दे सकता है। आज हम बात करते हैं कि किस तरह न्यूमरोलॉजी आपके नाम और आपके रिलेशनशिप की सफलता और उसके संघर्ष का कारण बन सकती है। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें। हर इंसान की अपनी अपनी ऊर्जा होती है जो उसे उसकी जन्म तिथि से मिलती है। जब किसी दो लोगों की शादी होती है तो वो दो अलग अलग जन्म तिथि से होते हैं, उनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। न्यूमरोलॉजी में यह देखा जाता है कि आपका और आपके पार्टनर का जो मूलांक है, जो ड्राइवर नंबर है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर तो आपका और आपके पार्टनर का ड्राइवर नंबर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है तो आपका जीवन सफल होगा। आपके जो शादीशुदा ज़िंदगी है, आपकी जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन अगर आपकी जन्म तिथि और आपके पार्टनर की जो जन्म तिथि है उसमें सामंजस्य नहीं है, न्यूमरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपका नंबर और आपके पार्टनर का नंबर एक दूसरे से मैच करता है कि नहीं। आज हम इसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ड्राइवर नंबर एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और आपके पार्टनर का भी ड्राइवर नंबर 1 होता है तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए किसी का ड्राइवर नंबर 3 होता है और आपके पार्टनर का ड्राइवर नंबर 6 आता है तो इस नंबर में सफलता के चांस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि 3 नंबर जो है वो देवगुरु बृहस्पति का है और 6 नंबर जो है वो दानव गुरु। अब 3 और 6 आपने देखा होगा कि जब हम 3 लिखते हैं और जब 6 का अंक लिखते हैं दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 3 और 6 जब एक साथ होते हैं तो उनमें 36 का आंकड़ा होता है। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में सफलता के चांस बहुत कम होते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ड्राइवर नंबर किस नंबर का एंटी है और कौन सा ड्राइवर नंबर किस नंबर का सामंजस्य रखता है। अब जब आप शादी करने जा रहे हो या आप अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो आपको किस बात का ख्याल रखना है कि आपके बच्चे की जो जन्म तिथि है, जन्म तिथि यानी उनका मूलांक, उसका जो ड्राइवर नंबर है वो मेल खाता है या नहीं। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम आपको कुछ हिंट्स दे रहे हैं। मान लीजिए किसी का ड्राइवर नंबर 1 है तो उसके लिए उसका बेस्ट मैच होगा 3, 5 और 6 नंबर। अब 3 नंबर किसका है? जुपिटर का, देवगुरु बृहस्पति का, जिसका रिश्ता सूर्य के साथ यानी 1 नंबर वालों के साथ बहुत अच्छा होता है। अब दूसरे नंबर पर आता है 5 नंबर। 5 नंबर वाले मरकरी से रूल करते हैं। 5 नंबर का कोई भी दुश्मन नहीं है, वो सबके साथ सामंजस्य बैठा लेता है। वो कोई भी नंबर हो वो सबके साथ सामंजस्य बैठाता है। अब बात करते हैं 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वाले क्या होते हैं? दानव गुरु, शुक्राचार्य। उनके पास क्या होता है? नेम, फेम, पैसा। तो 1 नंबर और 6 नंबर का
मेल भी बहुत अच्छा होता है, दोनों की मैचिंग बहुत अच्छी होती है। अब 1 नंबर वालों के जीवन में संघर्ष कब आता है? जब इनकी शादी किसी 8 अंक वाले से, जिनका ड्राइवर 8 होता है, उनसे हो जाती है। तो इनके जीवन में बहुत ही संघर्ष होता है, क्योंकि 1 नंबर है सूर्य से, जो एक राजा की तरह है, जिसमें एक एनर्जी है जो तेज देता है। और शनि क्या है? शैडो की तरह है। शनि को कहा जाता है कि वो 1.5 टांग का है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलता है। और शनि क्या है? वो कर्मों का फलदाता है। वो ना किसी का दोस्त होता है और ना किसी का दुश्मन। आप जैसा कर्म करोगे उस हिसाब से वो आपको फल देगा। इसलिए 1 नंबर वालों का 8 नंबर से मैच कभी भी नहीं होता है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में 1 नंबर वालों को 9 नंबर से भी प्रॉब्लम आ सकता है। 9 नंबर वालों के साथ भी उनके जीवन में संघर्ष आ सकता है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य से रूल करता है और 9 नंबर मंगल से। दोनों की अपनी अपनी एनर्जी है, मंगल की अपनी एनर्जी है, सूर्य की अपनी एनर्जी है। तो वहाँ भी कई बार हमें संघर्ष देखने को मिलता है। इसी तरह हम आज 2 नंबर वालों की बात करते हैं। जिनका भी ड्राइवर नंबर 2 होता है, उनकी बेस्ट मैचिंग होती है 4 नंबर वालों से, 8 नंबर वालों से और 6 नंबर वालों से। 2 नंबर किससे रूल करता है? मून से, चंद्रमा से। अब जो 4 नंबर है वो केतु है। वो चंद्रमा के पास कोई दुश्मनी नहीं रखता, इसीलिए 2 और 4 का मैच हो सकता है। इसी तरह 6 नंबर क्या है? वो लाइफ में लग्जरी देती है। वो आपको नेम, फेम, पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर देती है, इसीलिए 6 और 2 का मैच भी अच्छा होता है। अब बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर वाला लोहा है, बहुत कड़क होता है। उसके भी 2 नंबर के साथ मैच अच्छा होता है। अब बात करेंगे इनके संघर्ष की। जब भी किसी 2 नंबर वाले की शादी किसी 5 नंबर वाले और 7 नंबर वाले से होती है, तो इनके जीवन में संघर्ष आता है, क्योंकि 5 नंबर वाला किसी से दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो 2 नंबर क्या है? मून का है। वो बहुत ही इमोशनल होता है। और 5 नंबर क्या है? एक सौम्य, एकदम सौम्य नंबर है, जो ना किसी के साथ दुश्मनी है ना किसी के साथ दोस्ती है। बस जिसके साथ जैसा, वो सबके साथ चलता जाता है। अब 7 नंबर वो क्या है? केतु का नंबर है। अब उसका क्या है? अपर पार्ट तो है नहीं, केतु क्या है? लोअर पार्ट। अब जब केतु के पास में सर नहीं है, अपर पार्ट नहीं है, उसके पास सिर्फ लोअर पार्ट है, तो उसकी बॉडी क्या है? इनकम्प्लीट है। तो अब किसी इनकम्प्लीट बॉडी के साथ तो शादी हो नहीं सकती। तो इसलिए 2 और 7 नंबर का भी संघर्ष होता है। अब बात करते हैं जिनका भी ड्राइवर नंबर 3 होता है, उनकी बेस्ट मैचिंग होती है 1, 5 और 7 वालों के साथ। 3 नंबर है जुपिटर का, देवगुरु, और 1 है सूर्य यानी सन। तो इनकी मैचिंग अच्छी होती है। अब 3 का 5 के साथ, 3 नंबर देवगुरु है और 5 नंबर की किसी से दुश्मनी नहीं है, तो इनकी भी मैचिंग अच्छी होती है। अब 3 नंबर और 7 नंबर, जब ड्राइवर 3 है और ड्राइवर 7 है, तो भी इनकी मैचिंग अच्छी होती है, क्योंकि 3 नंबर देवगुरु है और 7 नंबर केतु है, तो इनकी भी मैचिंग अच्छी मानी जाती है। अब इनको प्रॉब्लम कहाँ आता है? 3 नंबर वालों के लिए संघर्ष कहाँ होता है? इनका संघर्ष होता है जब इनका पार्टनर या इनकी मैचिंग किसी 4 नंबर वाले से या 8 नंबर वाले से होती है। 4 नंबर क्या है? राहु का नंबर है। और 3 नंबर क्या है? देवगुरु हैं, बृहस्पति हैं। तो राहु क्या है? एक शातिर,
उसको एक बहुत ही शातिर और चालाक ग्रह माना गया है जो अपनी मनमानी करता है। आपने सुना ही होगा कि जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था तो राहु नाम का एक राक्षस वो देवताओं के बीच में बैठा और धोखे से उसने अमृत पी लिया था, तो वो है राहु। तो इसलिए 3 नंबर वालों की राहु से भी यानी 4 नंबर वालों से भी नहीं बनती। अब बात करते हैं 8 नंबर। इनके जीवन में 8 नंबर वालों को लेके भी संघर्ष रहता है। क्यों? 8 नंबर है शनि का, सटन का, वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है। कहा जाता है शनि को 1.5 टांग का है, तो वो कर्मों का फल देता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल देगा। वो ना किसी का दोस्त होता है ना वो किसी का दुश्मन होता है। लेकिन 3 वाले क्या होते हैं? ये देव गुरु है, बृहस्पति हैं, इनकी शनि से नहीं बनती। अब बात करेंगे नंबर 4 वालों की। 4 नंबर राहु का है, 1 नंबर सूर्य का है, तो उनका मैच भी अच्छा है। अब 5 और 4 राहु का है, 5 नंबर का, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। अब 7 नंबर, अब इसको, ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को अब बहुत ध्यान से सुनिए। अब आ रहा है राहु केतु के साथ। अब आपको क्या देखना है, इनकी मैचिंग क्यों अच्छी है। राहु है 4 नंबर जिसके पास में सर का हिस्सा है, और 7 नंबर क्या है? केतु, जिनके पास में लोअर पार्ट है। अब क्या हो रहा है कि जब अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों मिलते हैं तो एक बॉडी कंप्लीट हो रही है। तो जब भी 4 नंबर वाले और 7 नंबर वाले आपस में मिलते हैं तो एक कंप्लीट बॉडी होती है। तो जिनका भी मेल 4 और 7 का होता है तो इनकी ज़िंदगी में सफलता आनी ही आनी है। इनके रिश्तों में सामंजस्य होना ही होना है।